नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। एक तो भीषण गर्मी और उसके बाद चुनावी माहौल की गर्माहट। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की 2024 की, जो कि राजधानी लखनऊ में कल होने वाला है और उसको लेकर यहाँ की जनता का क्या मूड है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के इलाके के आसपास का एरिया है, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान की जो सरकार है, आखिरकार वो सरकार कितने मुद्दों पर यानी कि कितने सही लहजे से वो काम कर रहे हैं, या फिर जो परिवर्तन है यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतियुर रहमान है और मैं इसी क्षेत्र का जो है कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ 20 साल से। और जनता ने ये ठान लिया है कि अब किसे बदलाव करना है। और जो भाजपा 400 सीटों का दावा कर रही है कि 400 प्लस होंगे, ठीक है, ये उनकी भूल है। ये बस 200 से 205 तक ये सिमट जाएंगे देश के अंदर। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से 300 प्लस करके चुनाव जीत रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग 400 प्लस होंगे। 400 प्लस का ये जो भाजपा जो इस बात को इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही है कि 400 के पार हम जाएंगे, तो आखिर इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस से कैसे इस बात को कह सकती है? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या देखिए, मोदी जी इस टाइम बौखलाए हुए हैं पूरे तरीके से। अभी आप उठा करके उनके भाषण देख लीजिए, वो बिल्कुल उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बोलना क्या है, ठीक है। और जो उनका आखिरी मुद्दा था, एक जो तुरुप का इक्का जो आखिरी वो फेंक सकते थे वो फेंक दिया, वो उनका फ्लॉप हो गया वो शो। क्या लग रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर जो बीते 500 साल के बाद से जो अटका हुआ मामला था वो बन गया, तो उसके बाद से क्या उनको इस चीज का कोई फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस चुनाव में? देखिए, वो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो चलते चले आ रहे थे, उनकी राजनीति जो इसी मुद्दे के ऊपर जो लेकर के चल रहे थे, तो वो पब्लिक को सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक है। और जनता अब समझ चुकी है, अच्छी तरह से जान चुकी है, और वो उनके बहकाए में आने वाली नहीं है। ये इन्होंने अभी राम मंदिर निर्माण किया, ठीक है, ये आखिर इन्होंने अपना पत्ता फेंका था, लेकिन ये उनका शो फ्लॉप हो गया। जी, तो जैसे इन्होंने कहा कि शो फ्लॉप हो गया। अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे एक माता जी भी हैं। माता जी, आप अपना नाम बताइए। उर्मिला। अच्छा माता जी, क्या देख रही हैं आप? लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार आएगी? भाजपा की आएगी या फिर इस बार गठबंधन जीत सकता है? हम क्या बता भाई, हमें तो नहीं पता। आप किसको सरकार के रूप में देखना चाहती हैं? आप इस बार की सरकार से खुश हैं या फिर आप चाहती कि कोई परिवर्तन? सरकार से तो भाई अच्छा काम किया है, उसने मंदिर बनवाया वो भी अच्छा किया है। हम लोग को क्या है, हम लोग तो यही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवाया वो तो उनका ड्रामा है। ड्रामा हम तो नहीं कह रहे भैया, हमारे लिए तो अच्छा है। आपके लिए अच्छा है। अभी फिलहाल हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अफगन। आप क्या चाहते हैं इस बार की सरकार से? आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि यही सरकार है? सरकार तो यही रहेगी। यही रहेगी? ये रहेगी नहीं कि आप अभी ये बताइए कि आप बदलाव चाहते हैं, सरकार को हटाना चाहते हैं ना? नहीं, सरकार का कोई नहीं हटेगी, यही रहेगी। सरकार नहीं हटेगी? इतना कॉन्फिडेंस? ये सब ओवर कॉन्फिडेंस में इनको बोला जा सकता है अंधभक्त। इनको अंधभक्त की परिभाषा दी गई है हम लोग की उसमें, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अब किसे जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, और गठबंधन के प्रधानमंत्री अब तय हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन गठबंधन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको 4 जून को इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और जो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो कांग्रेस वादे करती है वो पूरा करती है। अभी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ और वहाँ पे कांग्रेस जीत करके आई, तो जो जो बोला उन्होंने वो करा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद नहीं बनेंगे, हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे? यहाँ पे भाजपा सरकार या क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजनाथ सिंह यहाँ जो है चुनाव हार रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लाखों वोटों से जीतेंगे, भले ही से 20-30 हज़ार वोटों से मार्जिन रहे, लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी की सीट निकल रही है। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जो है, ये सीट कल जहां मतदान होने वाला है 20 मई को लखनऊ में, ये सीट जो है अब किसे भाजपा की यहाँ पे छाप खत्म होने वाली है कल। आपको क्या लग रहा है माता जी? महंगाई, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है कि महंगाई सरकार में बहुत बढ़ गई है? पिछली सरकार में इंसान की तनख्वाह भी बढ़ती है, वैसे महंगाई भी बढ़ती है। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद है। आप बताइए, इस बार की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव है, कल होगा राजधानी लखनऊ में। क्या लग रहा है कि सरकार दूसरी बन सकती है या फिर यही सरकार रहेगी?
नहीं, यही सरकार रिपीट करेगी। यही सरकार रिपीट करेगी। सर तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो गठबंधन की सरकार आएगी। कोई मतलब नहीं उसका आने, कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा क्या होगा, ये तो गठबंधन तय कर लेगा ना मीटिंग में कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक है, और बेवकूफ तक नहीं दिख रहा है गठबंधन। जनता समझ चुकी है, अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये सरकार केवल बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार बेवकूफ बना रहे, बताइए, कह रहे सरकार बेवकूफ बना। गलत है, ये गलत है, 100% गलत है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? साकिर। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है सर? आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम MP शर्मा है। क्या लग रहा है, गठबंधन की सरकार इस बार बाजी मार जाएगी? तक नहीं है, सरकार नहीं आएगी तो बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हाँ जीतेगी, वो तो पक्का जीत नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है? तो हमेशा बढ़ती रही, कोई घटा देगा क्या? बेरोजगारी एक बड़ी, नौयुवक इतना बेरोजगार है कि वो नौकरी के लिए तरस रहा है। ठीक है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और जब कोई प्रदर्शन करता है तो इस भाजपा सरकार में उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज हुआ बता रहे, बेरोजगारी में बहुत, कोई खत्म थोड़ी ना कर देगा। महंगाई से जनता त्रस्त है, पूरे तरीके से त्रस्त है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर रिपीट हो जाती है फिर से, तो हम लोग का दुर्भाग्य होगा, देशवासियों का पूरा दुर्भाग्य। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, गठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब सिंह है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? कल राजधानी लखनऊ में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से बाजी मारेगी या फिर तख्ता पलट सकता है? भारतीय जनता पार्टी अपना वेतन, अपना भत्ता हाथ उठा के बढ़ा लेती है, लेकिन कर्मचारी विरोधी सरकार है। ये किसी भी कर्मचारी को कुछ देना नहीं चाहती है। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार खुद खाना चाहती है पर दूसरों को देना नहीं? दूसरों को एकदम, कर्मचारियों को तो एकदम एक पैसा देना नहीं चाहती है। और कहने का मतलब ये है कि समाज में अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाती है। मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो जाति के गुंडे हैं वो ज़्यादा परेशान कर देते हैं। इससे त्रस्त होकर भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको ये कहिए कि कम से कम राष्ट्रहित और कर्मचारी विरोधी जो है वो अपने अंदर सुधार लाए। आप किसको सरकार के रूप में देखना चाह रहे हैं? सरकार के रूप में तो जो आएगा वो भी हमारा सरकार होगा, लेकिन आप खुद किसको, पर्सनल किसको देखना चाहते हैं? इस समय इस माहौल में तो हम पर्सनल यही चाहेंगे कि मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी बुरे नहीं है। लेकिन मोदी जी का जो टीम है वो किसी कर्मचारी को, किसी को कुछ देना नहीं चाहती है। तो देखा यही अभी आपके सामने एक सच्चाई सामने आई है कि जो भी सेहरा बांधते हैं मोदी जी अपने सर पे बांधते हैं। बाकी उन्होंने भी साफ क्लियर कर दिया कि जो उनकी टीम के लोग हैं वो सब बेकार हैं, कोई कुछ नहीं करता है। तो कुल मिला कर्मचारी विरोधी सरकार, देखिए कर्मचारी विरोधी सरकार इन्होंने बता दिया है, साफ हमारे भाई ने क्लियर कर दिया। इससे आप स्पष्ट ये संदेश दे रहे हैं कि अब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही, कहीं से नहीं आ रही है। तो देखा आपने कि लोगों का, यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से उनकी राय जानी, और किसमें काफी लोगों का इसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार फिर से उनका कमल खिलेगा। और कई लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि हो सकता है गठबंधन की सरकार यहाँ पे तख्ता उनका पलट सकती है। अब देखने वाली बात तो ये 4 जून को खिलकर नतीजे सामने आएंगे कि आखिर सरकार किसकी बनती है। मेरे साथ कैमरा पर्सन सरिता में, मौनिका, एक्सप्रेस न्यूज भारत, लखनऊ।